रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। हर किसी को मयस्सर है रोशनी की राह, बात ये है कि सफर के लिए तैयार तुम हो कि नहीं। नमस्कार, मैं हूं नरेन और एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आई वे, ये है रोशनी का कारवां। सफलता सादे पन्ने की तरह होती है, आगे बढ़िए और अपना नाम उस पर खुद लिख दीजिए। यही किया इंदौर की तस्नीम आरिफ ने। कैसी रही उनकी जद्दोजहद, कैसा रहा उनका सफर, यही कुछ जानने के लिए हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया ने उनसे बात की। तस्नीम, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इंदौर में आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करती हैं, क्या काम है आपका यहाँ पे? मैं एक हेल्प डेस्क कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूँ और मेरे पास सारी इंटरनल क्यूरीज जो भी यश टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो मेरे पास आती है और मैं उसे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर करती हूँ सिस्टम द्वारा। एंड वो क्यूरीज सॉल्व हो रही है नहीं हो रही, 48 आवर्स में ये सारा देखना रहता है मुझे, रेजोल्यूशन तक पूरा। अच्छा, मतलब ये बेसिकली कंपनी का एक इंटरनल हेल्प डेस्क है जो आप संभालती हैं? इंटरनल हेल्प डेस्क। और सारे एम्प्लॉइज आपके पास में कॉल करते हैं? हाँ, बिल्कुल। और उनकी जो भी क्वेरी रहती है वो आप एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में ईमेल करके भेजती हैं? या आउटलुक एक्सप्रेस के द्वारा। आउटलुक एक्सप्रेस के द्वारा। तो ये आपका जो विजन प्रॉब्लम है ये क्या है, कब से है? मुझे आरपी प्रॉब्लम है बाय बर्थ, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। या ओके। मुझे बचपन में काफी अच्छा विजन था। मैं 6-7 तक साइटेड स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद 7th के बाद मेरा विजन धीरे धीरे लॉस होता गया और उस समय मेरा 7 इयर्स का गैप हो गया था। 7 साल का गैप हुआ यानी? मैं घर बैठी थी 7 साल। अच्छा, आप कुछ नहीं कर पाए उस वक्त? नहीं। फिर उसके बाद मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उन्होंने धीरे धीरे इस चीज को रिकॉग्नाइज करके मुझे बाहर निकाला। वो मिस्टर GR सिंह है और उसके बाद मेरे पेरेंट्स और उन्होंने मिलके मुझे हेल्प की और मैंने वापस से मेरी पढ़ाई चालू की। अच्छा, ये कभी ऐसा नहीं आया परिवार में या किसी आसपास वाले लोगों ने कहा कि अरे बेटी है और ब्लाइंड है तो इसे क्यों बाहर भेजना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, या इस तरह की बातें नहीं हुई कभी? नहीं, सब लोग मुझे बहुत एनकरेज करते हैं पढ़ने के लिए। बल्कि रिश्तेदारों को तो और रिलेटिव्स को ये भी कई बार लगता है कि जो मेरे 7 इयर्स लॉस हुए वो अगर नहीं होते तो आज और अच्छा बेटर पाथ पे होती मैं। राइट। तो कब हुआ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट, कब हुआ? मेरा 2009 में हो गया था BA फाइनल। ओके। और ये आपकी जॉब कब लगी? 2010 में लगी। राइट। छोटे शहरों में कई बार इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती है, जानकारी का अभाव रहता है मेनली। तो ये कंप्यूटर्स एक ब्लाइंड व्यक्ति यूज कर सकता है, सीख सकता है, काम कर सकता है, ये क्या कब पता चला और कैसे हुआ ये मुझे 2005 में 11th पास करने के बाद हमारे स्कूल से ही मुझे पता चला था। हमारे स्कूल में एक मैडम थे, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड थे। फिर मैं हेलन केलर एकेडमी में गई और वहां से ही मैंने पूरा जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो गेन किया। प्लस CCA DCA सारे कोर्स मैंने वहीं से किए। तो ये आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ चल रहा था? बिल्कुल। और फिर ये जो अब अभी काम कर रही हैं तो जॉब वहीं से आपकी लगी थी? जी हाँ, मतलब एक माध्यम ही रहा वो। वही आज हम 2 स्टूडेंट्स वहाँ रिक्रूट हुए थे 2010 में, एक मैं और एक रिची सलूजा। अमूमन ये देखा जाता है कि बड़े शहरों में तो इंडिया में काफी अवेयरनेस है और काफी अपॉर्चुनिटीज है ब्लाइंड व्यक्ति के लिए, प्राइवेट सेक्टर में भी। लेकिन छोटे शहरों में वो अपॉर्चुनिटीज या वो अवेयरनेस नहीं होती। तो करेक्ट। ये आप किस तरह से अपना उस वक्त प्लानिंग और किस तरह से सोच रही थी? जब मैं BA फाइनल में ही थी तो मुझे कई माध्यमों से पता चला कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोर्स होता है। फिर मैंने आईवे हेल्प डेस्क पे ये जानकारी हासिल की। दिल्ली जाके मैं ये कोर्स करने के लिए इंटरेस्टेड थी। ओके। और लेकिन फिर उसके बीच में ही ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और गोल्डन चांस कहना चाहिए कि मुझे इंदौर छोड़ना नहीं पड़ा और मेरा यहीं जॉब में रिक्रूटमेंट हो गया। अच्छा, तो काम के अलावा बाकी पर्सनल लाइफ में क्या करती हैं और लीजर एक्टिविटीज क्या करती हैं आप, और आपके आगे की प्लानिंग क्या है? मैं आगे गवर्नमेंट सेक्टर में मूव करना चाहती हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ।
और मेरी विश है कि मैं आगे एक अच्छी पोस्ट पे रिक्रूट हूँ और गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ। और पर्सनल लाइफ में तो मुझे एज सच घर के हाउस होल्ड वर्क्स करना पड़ते हैं और उसमें भी मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। राइट। कई सारी लड़कियां जो दृष्टिहीन हैं किसी न किसी कारण से घर से बाहर नहीं निकलती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अपने अनुभव से उनको? ऐसे तो देखा जाए तो साइटेड गर्ल्स के लिए भी ये सब चीजें रहती है ना, उनके लिए भी ये तकलीफें आती है। ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए नहीं आती। और सेम चीज हमारे लिए भी वही है। तो ऐसा तो मुझे तो कहीं नहीं लगा कि इतने सालों से मैं तो कॉलेज भी अकेले आती जाती थी, इवन रोड क्रॉस करने के लिए मैं किसी की हेल्प लेती थी। अगर आप घर से बाहर ही कदम नहीं निकालेंगे तो कुछ भी नहीं है जमाने। बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तस्नीम आरिफ की बातों से अचानक मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि महत्व इस बात का नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, महत्व इस बात का है कि हमें जिंदगी में चाहिए क्या। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। ये बात तो आप भी मानेंगे कि कुछ लोग आसान काम मुश्किल से करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो परेशानियों से हार मानकर हाय तौबा मचाने की बजाय अपने सपनों को पूरा करने, अपनी मंजिल को पाने के लिए हर परेशानी को पार करते हैं और मुश्किल काम भी आसानी से कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अंदर अपनी पहचान बनाने का हौसला भी होता है और लगन भी। 2008 बैच के IAS ऑफिसर कृष्ण गोपाल तिवारी उन्हीं में से एक हैं। यूं तो उन्हें बचपन में अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, पर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी लाइलाज बीमारी के कारण 20 वर्ष की उम्र में ही उनकी 75% आंखों की रोशनी चली गई। उत्तर प्रदेश के दसवापुर गांव के एक साधारण किसान परिवार के कृष्णा के पास दो ही रास्ते थे, या तो जिंदगी के साथ समझौता करना या ये सोच के आगे बढ़ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। समझौता न करके वो आगे बढ़े और जानते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में इन्हें 142वां रैंक प्राप्त हुआ। ये सब उन्होंने बिना किसी फॉर्मल कोचिंग के किया। अब IAS बन गए हैं और इन दिनों ये मध्य प्रदेश में पोस्टेड है। अगर आप भी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और दृष्टिहीन हैं, तो आपको बता दें कि इंडियन सिविल सर्विसेज में दृष्टिहीन लोगों के लिए 1% रिजर्वेशन, एक्स्ट्रा टाइम और स्क्राइब का भी प्रावधान है। पेश है आईवे की SMS अलर्ट सेवा, जो आपको देती रहेगी नियमित रूप से हर अहम जानकारी फ्री। रजिस्टर करने के लिए SMS करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। मैं हूं नरेन और आप सुन रहे हैं आईवे, ये है रोशनी का कारवां। किसी ने ठीक ही कहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और अपना इम्प्रेशन हम में से कोई भी खराब नहीं करना चाहेगा, है ना दोस्तों। हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे कपड़े, तैयार होते समय किसी से पूछ लें कॉम्बिनेशंस, कपड़ा साफ है या नहीं, और जहां आप जा रहे हैं उस हिसाब से है या नहीं। किसी से ये सब पूछने में हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं। और अब दूसरा पॉइंट, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। अच्छे से नहाना धोना, खाना खाने के बाद ब्रश करना, बालों का ध्यान रखना, यानी तेल लगाने से लेकर एक अच्छा सा हेयर स्टाइल जो आपको सूट करे। ऐसी कुछ चीजें आपकी दिनचर्या का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी है। और तीसरी बात आपकी प्यारी सी स्माइल, हंसी। जब आप अपने आप को ठीक से प्रेजेंट करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और दूसरा, लोग आपके साथ उठना बैठना ज्यादा पसंद भी करेंगे। बस दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, किसी भी चीज की गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है अगर उसे प्रस्तुत बढ़िया ढंग से किया जाए। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं रोहित के पास। जी हाँ रोहित, आज इनकी नौकरी का पहला दिन है। बधाई हो रोहित, तुमने ठीक कहा था कि अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया तो नौकरी पक्की है तुम्हारी। यू आर राइट। इंटरव्यू में जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुमने जवाब दिए, उसके बाद तुम्हारी वो प्रेजेंटेशन और फाइनली लैपटॉप पर तुम्हारा वो काम करके दिखाना, सभी काफी इम्प्रेस थे तुम्हारे काम से। थैंक्स शामली, थैंक्स अ लॉट। हेलो शामली। हाय जगदीश जी,
अरे जगदीश जी, जरा यहाँ तो आइए। हाँ बताइए क्या हुआ। जगदीश जी, ये रोहित हैं। इन्होंने आज ही हमें ऑफिस में ज्वाइन किया है। अच्छा ये रोहित, लेकिन ये तो ब्लाइंड है, ये कैसे काम करेंगे? ऑफिस वालों ने इन्हें कैसे ले लिया? जगदीश जी प्लीज। अरे हाँ तो बधाई हो रोहित जी, बधाई हो। शुक्रिया जगदीश जी। शामली ने आपको बता ही दिया होगा कि हमारे ऑफिस में काम बहुत सारा है। मैं आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रोहित जी, ऐसा तो सभी कहते हैं, लेकिन आसान नहीं है, और आपके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल होगी। कैसे करेंगे ये सब कुछ? जिसे सब करते हैं। वैसे रोहित जी, आप रहते कहाँ हैं? शालीमार बाग। शालीमार बाग से 4 किलोमीटर आगे रहता हूँ मैं। आने में देर कितनी लगी आपको? 1 घंटा। 1 घंटा तो मुझे भी लगता है। कोई साथ आया होगा आपके? नहीं तो क्यों, आपके साथ कोई आता है क्या हर दिन? नहीं, मुझे मदद की जरूरत थोड़ी है आपकी तरह। जरूरत तो मुझे भी नहीं पड़ती, मैं भी आपकी तरह निकलता हूँ और जहाँ भी पहुँचना है आराम से पहुँच जाता हूँ। फिर भी जगदीश जी, मैं दृष्टिहीन हूँ, लेकिन मेरा दिमाग हाथ पैर सही सलामत है। हम आँखों के बगैर काम करना सीख लेते हैं। वैसे भी जगदीश जी, रोहित को ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, और ये बात तो आप भी जानते हैं कि यहाँ नौकरी उन्हीं को मिलती है जिनको काम आता हो, है ना? सो तो है। अरे तो इन्हें बधाई तो दे दीजिए। बधाई हो रोहित जी, बधाई हो। शुक्रिया जगदीश जी। कई लोग दृष्टिहीन व्यक्तियों से अक्सर ऐसे सवाल भी करने लगते हैं जिससे यही लगता है कि उन्हें दृष्टिहीन लोगों की सोच, उनके काम करने के तरीकों, उनकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दृष्टिहीन लोग भी बाकी लोगों की तरह ही हैं। उनकी जिंदगी भी वैसी ही होती है जैसे सबकी होती है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। और अब टाइम है 10वें एपिसोड में पूछे गए सवाल के विजेता का नाम बताने का। हमने आपसे पूछा था, मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में लो विजन वाले व्यक्तियों के लिए क्या अति आवश्यक है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी लाइटिंग की उचित व्यवस्था। इस बार के विजेता हैं हरिद्वार उत्तराखंड के मोहित चौहान। मोहित जी, आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। आपसे इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन एक बात बताना तो आपको भूल ही गया कि ये है रोशनी का कारवां। इस एपिसोड के बाद जनवरी 2012 यानी कि नए साल में आएगा। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत हो तो आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS के लिए हमारा नंबर है 9968329329 यानी कि 9968329329। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल ID है radio@iway.org, radio@EYEWAY.org। और हमारे हेल्प डेस्क पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है, दिल्ली से बाहर अगर आप कॉल कर रहे हो तो 011 लगाएं और उसके बाद 460-703880। दिल्ली से बाहर से अगर फोन कर रहे हो तो 011 और उसके बाद 460-703880। तो फिर मिलते हैं नए साल में नई जानकारी, नई उम्मीदों और नए कारवां के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी